Assalamu alaikum, my dear students. Today we are going to start the next paragraph of page number 134 to 135 of the story Out of Business. So, first of all, let us start the reading of the paragraph. Then we will explain line by line. It was in this connection that Romarov came across a journal in the Jubilee reading room. It was called The Captain. It consisted of 4 pages, and all of them were devoted to crossword puzzles. It offered every week a first prize of 4,000 rupees. तो इस लिहाज से रामाराव जब वो सोच रहा था कि हर एक जगह जाके उसने अपनी नौकरी की तलाश की, लेकिन वो हर बार नाकाम रहा अपनी नौकरी ढूंढने के लिए, जब उसकी कंपनी फेल हो चुकी थी, डूब चुकी थी। तो इस लिहाज से एक दिन उसने जुबली रीडिंग रूम में एक जर्नल देखा, एक रिसाला देखा। उस जर्नल का नाम था द कैप्टन। उसके 4 पेज थे और जो ही उसने ये जर्नल देखा उसको बहुत ही अच्छा लगा। जब उसने देखा उसमें क्या था, वो क्रॉसवर्ड पजल्स, वो पहली। तो वहाँ पे लिखा गया था कि जो फर्स्ट प्राइज जीतेगा उसको 4,000 रुपीज़ का इनाम दिया जाएगा। For the next few days his head was free from family cares. He was intensely thinking of his answers, whether it should be tallow or fallow, whether bad or mad or sad would be most apt for the clue which said, men who are this had better be avoided. He hardly stopped to look at his wife and children standing in the doorway when he returned home in the evenings. Week after week, he invested a little money and sent down his solutions, and every week he awaited the results with a palpitating heart. तो दूसरे दिनों से उसका जो हेड था, उसका जो दिमाग था, वो अपनी फैमिली मतलब परेशानियों से आज़ाद रहा। वो अब सिर्फ इस क्रॉसवर्ड पजल्स के क्वेश्चंस के बारे में सोच रहा था कि उसका आंसर टैलो आएगा या फैलो आएगा, बैड आएगा या मैड आएगा या सैड आएगा। उन्हीं बारे में कौन सा इसको अप्रोप्रिएट आंसर होगा, वही क्लू वो ढूंढ रहा था। तो men who are this had better be avoided. He hardly stopped to look at his wife. वो ज़्यादातर अब अपने मतलब जो इर्द गिर्द उसके लोग थे, तो अपने फैमिली की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देने, सिर्फ इस क्रॉसवर्ड पजल्स के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था। He hardly stopped to look at his wife and children. वो जो दरवाजे पर उसकी बीवी और उसके बच्चे मतलब हर रोज़ उनका जो मतलब रूटीन में वो वेट करते थे, अपने बच्चे वेट करते थे अपने बाप का, और उसकी बीवी अपने हस्बैंड का वेट करती थी जब शाम होता था, जब वो अपने घर की तरफ लौटता था। लेकिन वो अब मतलब उनकी तरफ भी ध्यान कम ही देता था। तो हर हफ्ते वो कुछ पैसे इस पे इन्वेस्ट करता था और जवाब भेजता था। हर हफ्ते वो अब उस हफ्ते के बाद वो वेट करता था अपने रिज़ल्ट आने का, कि मतलब उसका हार्ट बहुत ही मतलब इसका हार्ट इंतज़ार करता था, मतलब उसकी हार्ट रेट, उसकी धड़कन तेज़ हो जाती कि क्या रिज़ल्ट होगा, मतलब किसने जीता होगा वगैरह। इसलिए on the day a solution was due, he hung about the news agent's shop, warming himself into his fever in order to have a look into the latest issue of the Captain without paying for it. He was too impatient to wait till the journal came on the table in the Jubilee reading room. Sometimes the news agent would grumble and Traumara would pacify him with an awkward, affected optimism.
Please wait. When I get a prize, I will give you 3 years subscription in advance. His heart quailed. He opened the page announcing the prize winners. Someone in Balochistan, someone in Dhaka, and someone in Ceylon had hit upon the right set of words, not Ramarao. It took 3 hours for Ramarao to recover from this shock. तो उसके बाद जब वो वेट करता था, जो उसने क्रॉसवर्ड पजल्स के आंसर्स भेजे थे, अब वो वेट करता था कि जब भी मतलब उसका रिज़ल्ट आने वाला होता था तो वो अखबार वाली दुकान के पास मंडलाता रहता था। तो अखबार वाले के साथ करीब नज़दीक उसके जाता था और बिना उसको पैसे दिए बगैर ही उसको बोलता था ये जो जर्नल है दी कैप्टन है, तो उसकी कापी उस रिसाले पे नज़र डाल सके। वो इतना बेचैन होता था, इम्पेशेंट मीन्स बेचैन, बेसब्र होता था कि कब जुबली रीडिंग रूम में के मेज़ पर जो वो रिसाले का इंतज़ार नहीं कर सकता था। कई बार वो अखबार वाले के पास बड़बड़ाने लगा था, मीन्स मतलब वो वहाँ पे मतलब ग्रम्बल करता था, बड़बड़ाने लगता। ग्रम्बल मीन्स बड़बड़ाना वहाँ पे का अखबार वाले के पास। तो तब रामाराव मतलब इस उम्मीद से उसको उसके साथ नरम लहजे में बहुत ही आराम से मतलब पैसिव मीन्स बहुत ही नरम लहजे में उसके साथ बात करने की कोशिश करता था। तो उसको बोलता था मेहरबानी करके आप वेट कीजिए, जो ही मेरा इनाम निकलेगा मैं आपको 3 साल के पैसे एडवांस में दे दूँगा। तो उसका दिल थरथराता था जब इनाम जीतने वालों के नामों का वो पेज खोलता था। तो जब वो वहाँ देखता था कोई बलूचिस्तान से किसी ने जीता था होता, कोई ढाके से, कोई श्रीलंका से। तो जब वो मतलब उस पेज पे पहुँचा था जहाँ पे जिन्होंने ये इनाम जीत चुका होता, तो लेकिन रामाराव का नाम नहीं। तो इस शौक से बाहर आने के लिए उसको बराबर 3 घंटे लग जाते थे। The only way to exist seemed to be no plunge into the next week's puzzle that would keep him bound up and with hope for a few days more. जिंदा रहने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता नज़र आता है कि जो नेक्स्ट वीक में मतलब ये जो उसी के साथ और लग जाए, ये जो क्रॉसवर्ड पजल्स में उसी के साथ वो फिर बिज़ी हो जाए उन्हीं के जवाब ढूंढने में, जिससे उसको और मतलब उसको उम्मीद की किरण नज़र आ सकते और वो खुश रह सकता। This violent alternating between hope and despair soon wrecked his nerves and balance, at whom he hardly spoke to anyone. His head was always bowed in thought. He quarrelled with his wife if she refused to give him a rupee a week for the puzzles. She was of a mild disposition and was incapable of a sustained quarrel, with the result that he always got what he wanted, though it meant a slight sacrifice in household expenses. ये जो उसको ये उम्मीद इसके बीच में ये जो जंग चल रही थी, ये नाउम्मीदी थी, ये कंफ्यूजन में था कि मतलब होप और डिस्पेयर में, उम्मीद और नाउम्मीदी के बीच वो बुरी तरह मतलब फंस चुका था। तो वरना उसकी मतलब जो हौसला था, जो उसका दिमागी तवाज़ुन था, ये तबाह हो गया था। घर पर वो मुश्किल से ही किसी के साथ बात करता था, मतलब अक्सर वो ज़्यादा बात घर वालों के साथ नहीं करता था। उसका सिर हमेशा इस सोच में लगा रहता था और कभी अपनी बीवी से झगड़ा करता और कभी अपने बच्चों के साथ, सिर्फ इसीलिए कि वो अपनी बीवी से 1 रुपया मतलब अगर उसकी बीवी इस क्रॉसवर्ड पजल्स पे खर्च करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए रुपये से इनकार करती। लेकिन वो बहुत ही अच्छी थी, नरम तबीयत की थी,
एंड वो झगड़े को मतलब जारी रखने के काबिल में नहीं थी, मतलब कि वो झगड़ा करे, वो झगड़ालू नहीं थी, जिसका नतीजा ये था कि जो रामा राव चाहता था वो उसको मिल जाता था। अगर वो पैसे चाहता था अपनी भी से, वो उसको दे देती। तो वो थोड़ा बहुत अपने घर के मतलब कुछ एक्सपेंसेस में खर्चे कम कर देती थी, लेकिन उसकी कमी पूरी कर देती थी, अपने हस्बैंड को वो रुपया दे देती थी। वन डे द गुड जर्नल announced a special offer of 8,000 rupees. It excited Ramaro's vision of a future tenfold. He studied the puzzle. Three were only four doubtful corners in it, and he might have to send in at least four entries. A larger outlay was indicated. You must give me 5 rupees this time, he said to his wife, at which that good lady became speechless. एक दिन उसने एक मतलब अच्छा जर्नल देखा, तो जिसमें 8,000 रुपीज़ का इनाम का ऐलान किया गया था। तो उससे क्या हुआ, जो रामाराव ने उसने अपने फ्यूचर के ख्वाब देखना शुरू किए। उसके जो ख्वाब वो 10 मतलब गुना बढ़ गए। तो उसने ये जो क्रॉस पजल वर्ड की तरफ ज़्यादा ध्यान देने लगा। तो अब वो मतलब उसमें इससे पहले वो 1-2 एंट्रीज, लेकिन अब वो 4-4 एंट्रीज उसको भेजनी पड़ती थी। अब उसको इससे पहले पैसे उसमें इन्वेस्ट करने पड़ते थे। एट लीस्ट उसको मतलब 5 रुपये देने होंगे इस एंट्री भेजने के लिए। तो उसने अपनी बीवी से कहा कि अब वो बहुत ही अच्छी थी कि अब आपको मतलब इस तरह पैसे लगे कि वो अब बेचारी स्पीचलेस हो गई। वो मतलब दंग रह गई, वो गूंगी सी बनी रह गई। He had become rather insensitive to such things these days, but even he could not help feeling the atrocious nature of his demand. 5 rupees were nearly a week's food for the family. He felt disturbed for a moment, but he had only to turn his attention to speculate, speculate, speculate whether hope or dope or rope made most sense. For some people prefer this to despair, and his mind was at once at rest. तो उन दिनों वो ऐसी बातों की तरफ कुछ लापरवाह होने लगा था। इस बार वो खुद अपनी मांग की ज़ालिमाना ज़्यादती को महसूस किए बिना न रह सका। 5 रुपये जो वो डिमांड कर रहा था, उसमें अपनी फैमिली के लिए 1 हफ्ते के लिए मतलब वो राशन मतलब आ सकती थी। एक पल के लिए उसकी मतलब वो परेशान हुआ, लेकिन इस परेशानी से बाहर निकलने के लिए इसे अपना ध्यान ये अंदाज़ा लगाने की तरफ देना था कि होप या डोप या रोप सबसे ज़्यादा मुनासिब लगेगा। अब वो इसी कश्मकश में था। अब वो फैमिली मैटर्स की तरफ ज़्यादा ध्यान, सिर्फ इन क्रॉसवर्ड पजल्स की तरफ ज़्यादा ध्यान लेगा। तो फिर इसका मतलब जब ये सोचता था इन क्वेश्चंस के बारे में, फिर इसका दिमाग मतलब उसी वक्त उसको मतलब सुकून आ जाता था, फ़ौरन सुकून आ जाता जब इस मतलब इनाम के बारे में वो सोचता था कि अगर मैं सही जवाब दूँ तो मैं ये इनाम जीत सकता हूँ। So thanks. Next paragraph will be discussed in the next video.